You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण खबर है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या अपडेट है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो न्यूज देखकर अपने आप को अपडेट रखें। धन्यवाद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज की हेडलाइंस। इलॉन मस्क ने मैकडॉनल्ड से डोजकॉइन स्वीकार करने का आग्रह किया, टीवी पर हैप्पी मील खाने का वादा भी किया। दो एथेरियम वेल्स ने टोकन वैल्यू में गिरावट के बीच 106 बिलियन शीप खरीदे। शिबा इनू की 2022 में शिबर्स लॉन्च करने की योजना है। ग्रेस्केल ने लूना, अवैक्स और मैटिक को कंसिडरेशन लिस्ट में जोड़ा। तीसरी सबसे बड़ी वेल अब माइक्रो स्ट्रेटजी की तुलना में सबसे अधिक बिटकॉइन रखती है। क्रैश के बीच $18 मिलियन के बिटकॉइन जोड़ता है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अमेरिका 2030 तक अपना CBDC जारी करेगा। पोल्काडॉट ने वेब3 को पूरी तरह से इंक्लूसिव बनाने के लिए एनकॉइंटर रिलीज किया। ईवी मेकर नियो एम्प्लॉयज को NFT सौंपकर क्रिप्टो में आ गया। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने ट्विटर पर घोषणा की है कि अगर फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी डोजकॉइन को स्वीकार करना शुरू कर देती है तो वह मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील खाएंगे। यह तब हुआ जब कार निर्माता ने इस साल की शुरुआत में कुछ व्यापारिक वस्तुओं के लिए कैनाइन क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना शुरू किया। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग सेवा वेल स्टेटस ने साझा किया है कि पिछले 24 घंटों में इस प्लेटफॉर्म द्वारा 26वें और 27वें स्थान पर दो एथेरियम वेल ने 2 लेनदेन किए, जिससे शिबा इनू टोकन की संचयी भारी मात्रा प्राप्त हुई। शीप के अलावा एथेरियम वेल अन्य लोकप्रिय टोकन प्राप्त करती रहती है, मैटिक और लिंक। वेल स्टेटस ने 2 महत्वपूर्ण लेनदेन का पता लगाया, एक में 51 बिलियन शीप और दूसरा वायरिंग 54 बिलियन शीप। ये ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली $1.084 मिलियन और $1.067 मिलियन के मूल्य के थे। शिबा इनू ने अपने अनुयायियों और धारकों के सामने वर्ष 2022 के लिए अपना पहला विशेष आश्चर्य प्रकट किया। कंपनी ने घोषणा की कि वह 2022 में शिबर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो शीप टोकन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये उनके इकोसिस्टम और मेटावर्स स्पेस के लिए एक इमर्सिव अनुभव होगा। डिजिटल संपत्ति उद्योग में अग्रणी निवेश कंपनियों में से एक ग्रेस्केल ने विचारों की एक सूची की घोषणा की है, जिसमें एवैक्स, लूना, मैटिक और अन्य जैसे सिक्के और टोकन शामिल हैं। जैसा कि कंपनी के पेज से पता चलता है, बनाई गई सूची में ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जो वर्तमान में ग्रेस्केल के पास नहीं है या निवेश उत्पादों के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन साथ ही आगे की खोज के मामले में कंपनी के लिए दिलचस्प है। तीसरी सबसे बड़ी बिटकॉइन वेल हाल ही में खरीदारी की होड़ में रही है। इकाई ने कीमत में हाल ही गिरावट का फायदा उठाया है और अपने भंडारण में और इजाफा किया है। शनिवार 22 जनवरी को वेल ने लगभग $12 मिलियन मूल्य के 328 BTC जोड़े। आज 25 जनवरी संस्था ने 160 BTC और खरीदे, जिसकी कीमत लगभग $6 मिलियन है। कुछ देशों में पहले से ही उनकी राष्ट्रीय मुद्राओं के डिजिटल संस्करण हैं। हालांकि फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने दावा किया कि देश को पहले होने के बजाय इसे सही करना है। अमेरिका हमेशा कुछ हद तक पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मानना है कि चीन अपनी सीमाओं के अंदर काम नहीं करेगा। फिर भी कुछ रिपोर्ट समय समय पर दावा करती हैं कि अमेरिका CBDC को कैसे लॉन्च किया जाए, इस पर विचार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि इस तरह के उत्पाद को अमेरिका में 2025 और 2030 के बीच दिन के उजाले में देखा जाएगा। जैसा कि वेब3 वित्त से परे अपनी क्षमता का विस्तार करता है, पोल्काडॉट आंदोलन को भुनाने का लक्ष्य बना रहा है। नेटवर्क ने हाल ही में उपयोगकर्ताओं के किसी भी भौगोलिक रूप से लक्षित समूह को अपने डिजिटल समुदाय टोकन को वितरित करने, बनाने और उपयोग करने में मदद करने के लिए एक ढांचा जारी किया है। नामांकित एनकॉइंटर पोल्काडॉट ने हाल ही में कुसामा पर मंच जारी किया, जिससे इसे दूसरा सामान्य अच्छा पेरीचेन स्टॉल हासिल करने में मदद मिली। यूजर्स लिंक किए गए लेख में प्राइस फोरकास्ट के बारे में अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स ने 2021 में मुख्य धारा में अपनी जगह बनाई। आंशिक रूप से बढ़ती प्रवृत्ति को अपनाने वाली स्थापित कंपनियों की बढ़ती हुई संख्या के लिए धन्यवाद। दिलचस्प बात यह है कि नियो, एक चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, ने प्रतिस्पर्धी टेस्ला को अपने कर्मचारियों को NFT देकर क्रिप्टो करेंसी के दायरे में बांध लिया है।